तो कल के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंट्रोड्यूस हुए थे और आज की वीडियो में हम उसे सोल्व करना सीखेंगे। सोल्व करना मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू रखूंगा कि वो सोल्व करने पे जीरो आंसर दे, यही इसके जीरो या रूट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहली मेथड हम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे, जिसे हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते थे और इससे तुम सब फेमिलियर होंगे। इसके अंदर हमें बीच वाला टर्म दो टर्म्स में ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है और कुछ रूल का ध्यान रखते हुए करना है। उसके बाद फैक्टर निकालने और ऐसा हमें दो बार करना है और इक्वल टू जीरो होने करने से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वीडियो में एग्जांपल्स और वीडियो की लेंथ को देखते हुए कोई क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज का। तो अभी एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब जिन बच्चों को आता है वो करने लग जाओ, और जिनको नहीं आता है एक और बार ध्यान से देख लो। हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और उसके सॉल्यूशन निकालने या रूट्स निकालने। तो हमें क्या करना है, ये बीच वाला नंबर ब्रेक करना है दो नंबर्स में। अब बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब इन्फिनिटी ऑप्शन है, हम इसे दो कोई से भी नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि -4x और -x या -6x प्लस x। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, पर हमें रूल का ध्यान ये रखना है कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई पे आसपास के दो के मल्टीप्लाई के बराबर नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस पे वापस से ये पुराने फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए देखें तो आसपास के दो चीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 3, जो कि हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर। तो हमें -5x को ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। हो सकता है ये नंबर लाना थोड़ा कठिन हो, पर यहाँ पे तुम इस बात को अच्छे समझ सकते हो कि हमें प्लस का 6x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे माइनस का नंबर है, तो एक माइनस तो जरूर आएगा ही आएगा, और प्लस लगाने के लिए एक को माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों नंबर माइनस के चाहिए हमें, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 को ब्रेक करें तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 and 3। अब 2 into 3 6 हो जाएगा और 2 and 3 इसको सम करने पे 5 मिलेगा आंसर। तो हम इसे लिख सकते हैं -2x -3x के बराबर। ये हो गया ये स्प्लिट। अब इसे सोल्व हो गया तो -5x आ रहा है और इसे मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस 3 2 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है। इसका मतलब हम परफेक्ट सही है। अब बचे हुए टर्म्स आपस में लिख लेंगे आसपास में। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट के 2 और नेक्स्ट के 2 में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ 2x निकला, 2 निकल गया, x स्क्वायर में से x निकला, x बचा माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो जब भी थर्ड टर्म माइनस का होगा तो सबसे पहले हमें -1 तो कॉमन निकालना ही है। इसके अलावा कॉमन आ रहा है 3, तो 3 भी निकाल लेते हैं। यहाँ बचा x, क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है, और प्लस 2 माइनस के थ्रू बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो एक प्लस के बाद 2 माइनस थे, एक माइनस बाहर निकल गया, तो एक माइनस बच जाएगा, यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। ये ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, मतलब रटने की कुछ भी चीज जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 आएगा, मैंने 3 लिख दिया था, 3 बाहर निकल चुका, तो 3 1 जा 3 होता है, इसलिए 1 बचा है यहाँ पे। अब वापस हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन देखें तो आ रहा है x -1, तो x -1 कॉमन निकाले तो यहां बचा 2x और यहां बचा -3 इक्वल टू 0। अब इस लाइन का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, और हम जानते हैं कि 0 तभी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा जब किसी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज 0 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है। अगर हम माने x -1 इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड अगर हम माने 2x -3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2।
तो हमारे पास जो दो रूट्स आए वो है x इक्वल टू 1 एंड 3/2, और ये हमारे सॉल्यूशंस भी है या इस इक्वेशन के रूट्स भी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगला करके देखो, नहीं आया है तो वापस से हमारे साथ देखो। वापस से इस क्वेश्चन में देखें, प्लस माइनस करने पे -6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, मतलब -2 × 6 होता है -12 एंड एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई पे आना चाहिए। मल्टीप्लाई में माइनस है, इसका मतलब दोनों अलग साइन के होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तभी माइनस का आएगा। तो हमें एक प्लस का नंबर लेना है और एक माइनस का नंबर लेना है। हम देख सकते हैं एक नंबर है हमारे पास 4 एंड एक नंबर है 3। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1, मतलब 4x - 3x हो जाएगा 1x, और बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 4x लेंगे और प्लस का ले लेंगे 3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 × 3 होता है -12, x × x x स्क्वायर, मतलब हम सही है। आगे सोल्व कर लेते, पहले बचे हुए टर्म्स लिख ले, इसके बाद स्टार्टिंग 2 और एंड के 2, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा x भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है तो 3 बचा, और एक x -2 2 जा 4 होता है, इसके अलावा x बाहर निकल चुका है, प्लस का है इसलिए प्लस बाहर, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 3x - 2 = 0। अब वापस से दो टर्म आ गए हमारे पास, इन दोनों में से अगर कॉमन देखें तो वो है 3x - 2, यहाँ पे बचा है 2x और यहाँ पे है +1 = 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 0 आंसर दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर होगा या 0 होगा। अगर हम माने 3x - 2 = 0, तो 3x = हो जाएगा 2 - 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ऐसे x = हो जाएगा 2/3, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, या 2x + 1 अगर 0 होगा तो 2x = हो जाएगा -1 + 1 इधर -1 चला गया और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x = हो जाएगा -1/2। सो हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 -1/2। तो ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया। एग्जांपल नंबर 5 की ओर बढ़े, जो कि दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो इसे सोल्व करें, थोड़ा सा अलग दिख रहा है पर ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आंसर आना चाहिए, मतलब 3 × 2 6 और x², ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो बीच वालों को ब्रेक करना है और ये लाना है हमें, तो सिंपल दिख रहा है रूट के कारण से, वो ये है कि अगर मैं लिखूं -√6x -√6x, तो माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2√6x आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ प्लस का चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों को सेम साइन का लिया, माइनस माइनस प्लस, और √6 × √6 होता है √36, मतलब 6, और वो भी आ रहा है हमारे पास, और x × x², तो हम सही है। बचे हुए नंबर्स लिखे। अब स्टार्टिंग दो इन दोनों में से कॉमन ले, तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, पर हम जानते हैं कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, ऐसे √6 को लिख सकते हैं √2 × √3। तो अब हमें कॉमन मिल गया है, वो है √3, इसके अलावा x। अब एक √3 बाहर निकल गया तो एक √3 बचा, इसके अलावा एक x बचा, माइनस √3 बाहर निकल गया √2, इसके अलावा x तो बाहर निकल चुका है, माइनस थर्ड टर्म में 100% माइनस तो बाहर आएगा ही सही। इसके साथ क्या बाहर आएगा वो देखें, √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, और 2 को लिख सकते हैं हम √2 × √2। इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ऐसे यहां पे भी। अब इन दोनों में √2 कॉमन है, तो माइनस और √2 दोनों बाहर आ गए, तो प्लस का √3x बचा। अब प्लस 2 माइनस से मिलकर बनता है, एक माइनस बाहर निकल चुका है, इसके अलावा एक √2 बाहर निकल चुका है, तो एक माइनस और एक √2 दोनों बच गए। अब इन दोनों टर्मों में देखें तो कॉमन आ रहा है √3x - √2, यहां पे बचा है √3x,
और यहाँ बचा माइनस का √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर 0 है। तो अगर √3x माइनस √2 0 हुआ तो √3x इक्वल टू हो जाएगा √2 और x इक्वल टू हो जाएगा √2 अपॉन √3। या हम कह सकते हैं ये 0 के बराबर हुआ तो ये दोनों नंबर तो सेम थे, इसका मतलब इसमें भी x की वैल्यू यही आने वाली है, तो यहां लिखिए। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 भी फिनिश हो गया। एग्जांपल नंबर 6 की ओर चले। कुछ कंफ्यूजन ना तो देख लो, कमेंट में पूछ लेना। अब आगे बढ़े। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो 4.1 में एक प्रेयर हॉल के बारे में बात हो रही है और उसके डायमेंशंस निकालने, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी। और अगर आप सेक्शन 4.1 को पढ़े तो हमें इसमें मिल रहा है, फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। तो हम लिख सकते हैं गिवन में कि हमें जो एरिया मिल रहा है वो है 300 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा बोला है विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो वापस से ब्रीथ के ऊपर डिपेंड है, तो ब्रीथ को तो मान लेते हैं हम x, लेट ब्रीथ इक्वल टू x, देन लेंथ बोला है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो हो जाएगा 2x + 1। और ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अब हम इक्वेशन बना के देखें। तो इक्वेशन बन जाएगी, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया दिया है 300, लेंथ दिया है 2x + 1 और ब्रीथ दिया है x। तो 2x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², 1x x और 300 या प्लस का इस साइड में भेज देते तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 0। तो ये बन गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें डायमेंशन से निकालना, इसका मतलब इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसे सोल्व करके देखते हैं। हम फैक्टराइजेशन का यूज कर रहे हैं तो उसी का यूज करते हैं। बीच वाले को ब्रेक करना है ऐसे दो टर्म में कि मल्टीप्लाई पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आंसर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -300 × 2 हो जाएगा -600 x²। इस कारण से हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि -600 x² आंसर है और प्लस माइनस करने पे x ही आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है 24 और 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 600। माइनस का चाहिए तो हमें दोनों अलग अलग साइन के रखने पड़ेंगे, एक प्लस और एक माइनस। और यहाँ पे प्लस का x आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर हमें प्लस का रखना है। तो बड़ा नंबर मतलब 25x, इसे प्लस का रख लेते हैं। और जो छोटा नंबर है 24x, उसे माइनस का रख लेते हैं। सोल्व करने पे 1x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -600 x² आ रहा है, चेक कर सकते हो। बचा था यहाँ पे 2x² और यहाँ पे बचा है 300, ये 0 के बराबर थे। अब शुरू के दो में से कॉमन निकाले तो वो आ रहा है x, तो यहाँ पे बचा है 2x और यहाँ पे बचा है 25। इन दोनों में माइनस कॉमन है, इसके अलावा इन दोनों में कॉमन है 12। तो अगर 12 बाहर निकाले माइनस के साथ में तो यहां बचेगा 2x, माइनस बाहर निकल चुका है और 12 2 24 होता है। यहाँ माइनस बाहर निकल चुका है तो प्लस बचा और 12 अगर इसमें से डिवाइड कर दे तो 25 आंसर आएगा। ये 0 के बराबर था। अब इन दोनों में से कॉमन निकाले तो वो है 2x + 25 और यहां बचा है x, यहां बचा है -12 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं अगर 2x + 25 इक्वल टू 0 हुआ तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -25 और x इक्वल टू हो जाएगा -25/2। और हम बात कर रहे हैं x ब्रीथ है और ब्रीथ हम जानते हैं कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। बचा x -12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। अब
अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि x 12 हो सकता है, ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेजरमेंट मतलब लेंथ कभी माइनस में होती नहीं है इस कारण से। तो हमें डायमेंशंस निकालने थे, x निकल गया है, तो ब्रीथ देखें तो वो हो जाएगी 12 मीटर, और लेंथ देखें तो वो है 2x + 1, इसका मतलब 2 × 12 + 1, 12 2 जा होता है 24 + 1 हो जाएगा 25 मीटर। तो लेंथ 25 मीटर, ब्रीथ 12 मीटर हो जाएगी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 से पहले हमारे सारे एग्जांपल्स फिनिश हो गए। अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करके देखना। तो हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करके देख रहे हैं। शुरुआत के 5 क्वेश्चन हम अदर वीडियोस में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बता रखा है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पोल्ट्री बनाती है, और वो हमें पता नहीं है, इसका मतलब हमें वो मानना पड़ेगा। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, और एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day। अब cost of production of each article बता रखा है, और वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसे x मान लेते हैं। लेकिन लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू x। एक दिन में बनने वाले आर्टिकल्स के नंबर है x। देन हमें दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 3 मोर देन, 3 ज्यादा मतलब +3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और उस दिन जितने आर्टिकल बने थे मतलब x उसमें। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन टोटल 90 रुपीज लगे सब कुछ बनाने में, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है कि कितने आर्टिकल बन रहे और कितना कॉस्ट है हर एक आर्टिकल का। तो हमें बताया था कि उस एक दिन के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90। और नॉर्मली हम ये बात समझ सकते हैं कि एक दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा कि एक आर्टिकल को बनाने का पैसा पता पड़ जाए, वो कितने आर्टिकल बने उसमें मल्टीप्लाई करते। तो आर्टिकल बने थे x, और एक आर्टिकल पे कॉस्ट लगा है 2x + 3 का। ऐसे सारे आर्टिकल पे टोटल लगा है 90 रुपीज का कॉस्ट। इसे सोल्व करें तो आ जाएगा 2x², x से 2x को मल्टीप्लाई किया, और x × 3 हो जाएगा 3x, और प्लस का 90 इस साइड में बचेंगे तो माइनस का 90 इक्वल टू 0। अभी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वेरिएबल है और डिग्री 2 है इस कारण से। तो इसे सोल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से, बीच वाला स्प्लिट करें 2 ऐसे टुकड़ों में, मल्टीप्लाई में इन दोनों के बराबर आंसर दे। इसका मतलब 2 × -90 मतलब -180। तो -180 आ रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग साइन के नंबर की जरूरत है, और यहाँ प्लस आ रहा है तो बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए। तो दो वो नंबर 15 और 12 हो सकते हैं, क्योंकि 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x आता है, और +15x × -12x इक्वल टू -180x² होता है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस का लेना है।
इसलिए हमने 15 को प्लस कर लिया, बचा हुआ एज इट इज उतार रहे। अब कॉमन निकाले शुरुआत के दो में से, तो कुछ भी नहीं है x के अलावा, तो यहां जाएगा 2x प्लस 15। अब यहां पे दोनों में माइनस कॉमन है, इसके अलावा यहां पे 6 कॉमन है, तो 6 2 जा 12, x माइनस बाहर निकल चुका है तो एक प्लस बचा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस बाहर निकला तो प्लस बचेगा, और 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आंसर आएगा 15 इक्वल टू 0। दोनों में से देखें वापस से तो कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15, यहां बचा x, यहां बचा -6 इक्वल टू 0। तो अगर 2x प्लस 15 0 के बराबर हुआ तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -15 और x इक्वल टू हो जाएगा -15/2। अब x थे नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि माइनस में होना पॉसिबल ही नहीं है, इस कारण से ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो श्योरली जो अगली वैल्यू है वो सही होगी, इसका मतलब x इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं सो number of article produced in a day equal to x equal to 6 and cost of production of each article वो हो जाएगा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स, x की वैल्यू आ रही 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 और 12 और 3 हो जाएगा 15। तो उस क्वार्टर इंडस्ट्री में हर दिन 6 आर्टिकल बन रहे और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट लग रहा है ₹50। और इसी तरीके से हमें बचे हुए सारे क्वेश्चन भी करने हैं, तो उन्हें करके देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।